आज की कहानी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, एक सूर्य और दूसरे चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। अब तुम बताओ, इन दोनों में से तुम कौन हो? सत्य बताओ। तो कालिदास ने कहा कि भाई मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जो अब तक तर्क दे रहे थे, अब तक के सारे तर्क से पराजित होकर हताश तो हो ही चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब तो पानी पिला दीजिए। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, एक धरती जो कि पापी और पुण्य आत्माओं का सबका बोझ सहन करती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार घरों में भर देती है। और दूसरे सहनशील पेड़ हैं, जिनको पत्थर मारो, काटो, फिर भी वो मीठे फल देते हैं, जल कर भी इंसान की जरूरत पूरी करते हैं। इसलिए तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग बेहोशी की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले। कालिदास बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर झूठ। हठी तो दो ही हैं, पहला तो नाखून और दूसरे केश। इनको कितना भी काटो, बार बार निकल आते हैं। सत्य कहो ब्राह्मण, कौन हो आप? अब पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास उस वृद्धा स्त्री के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। और आवाज सुनकर कालिदास ने जब ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। तो कालिदास फिर नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा।
कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर वो आगे चल पड़े। शिक्षा हर कथा कहानी में मिलती है। आज भी ये शिक्षा इस कहानी पर हमें मिल रही है कि अगर कोई विद्वता है, कोई हमारे भीतर विद्वता का भाव है, उस पर घमंड न करें, क्योंकि यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। अगर अहंकार नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, तो जीवन में आनंद ही आनंद भरपूर रहेगा। अन्न के कण का अनादर नहीं करेंगे तो जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। कथा हो, कहानी हो, अधिक से अधिक सुन करके कहीं अधिक अमल करने की ज़रूरत है। कथा कहानी तो हम सुनते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए ऐसे धार्मिक किस्से, ऐसी धार्मिक कहानियाँ, कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंद से भरपूर करने के लिए पढ़ कर के इन पर अपना जो विचार है, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हुए, अमल करते हुए, अनुसरण करते हुए एक एक शब्द का अनुसरण किया जाए। तर्क वितर्क न करके जहाँ भी ज़रूरत हो, इस सृष्टि में सभी कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए नम्र भाव से, अगर पैसे देकर भी कुछ हमें खरीद भी करना होता है तो विनम्र होकर के उस वस्तु को प्राप्त करना ही इंसानियत है, बुद्धिमत्ता है, अक्लमंदी है। अपने हाथ में रखे हुए पैसे का भी घमंड न करें कि मैं पैसे देकर खरीद रहा हूँ। यानी सहनशीलता हो धरती की तरह, कि धरती पर भले बुरे सब प्रकार के इंसान रहते हैं, लेकिन धरती सब प्रकार से सहनशीलता रखते हुए हर इंसान का आदर और सम्मान करती है। नमस्कार।